Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilot. Say what you may, believe what you may into, but there are some things which are cursed. Some things just simply never work. कुछ लोग होते हैं जो कभी खुश हो ही नहीं पाते हैं कितनी भी कोशिश करने के बाद. आफ्टर द हाइप एंड द हुपला, द नोवेल्टी जब थोड़ी सी वियर ऑफ हो जाती है, तो फाइनली अगर आप बहुत सारी अफगानिस्तान की न्यूज़ पढ़ेंगे तो यू वुड एक्चुअली स्टार्ट पिटिंग देम. लास्ट में जाके दया भाव आ जाता है. रीजन बीइंग, say whatever you may and believe what you may want to about Afghanistan, it seems कि जो ordinary citizens हैं and all the countries have, they will never live in peace, at least for near future. Let's hope if we keep the optimism alive, there is nothing in near future जो कि ये दिखा सके कि अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की पीस संभव है. The people who do not even know about the history of Afghanistan knows कि since 1980, जब से सोवियत यूनियन ने उसको इन्वेड किया था, तब से लेके अब तक there has been no peace. It is just सिविल वॉर है या फिर इस्लाम के एक्सट्रीम वर्जन को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती रहती है. इट्स ब्रूटल. And after the US forces left Afghanistan after 20 years of invasion, some weird skeptic was hoping that this might actually bring some kind of stability to it, but it's actually very far. अभी recently अफगान सिटी कुंडूज उस जगह का नाम है जहाँ पे एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ. ठीक है, शियाइट मॉस्क. इस्लाम धर्म के अंदर जो दो मेजर सेक्ट हैं, एक है सुन्नी सेक्ट, एक है शिया सेक्ट. तो उनकी कई बार मस्जिद भी अलग अलग होती हैं. तो शिया मॉस्क, इट वाज स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑन दी शियाइट्स. तो शिया मॉस्क पर कुंडूज नाम की जगह पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ जहाँ पे कम से कम 55 लोगों की मृत्यु हुई. और जब से यूएस फोर्सेज गए हैं, इट वॉज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट असॉल्ट. ऑल ऑफ देम, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी, ये सारे के सारे शिया माइनॉरिटी से. अफगानिस्तान के अंदर सुन्नी इस्लाम को जो फॉलो करते हैं वो मेजॉरिटी में है, और जो शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं वो माइनॉरिटी में है. एंड इट हैज़ बीन अ परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन अफगानिस्तान. वो मॉस्क शियाओं की थी और वहीं पर अटैक हुआ था. तो 50-55 जितने भी लोगों की मौत हुई वो उन्हीं लोगों की थी. अ ग्रेव रिमाइंडर कि बेसिकली यूएस फोर्सेस तो चली गई हैं, लेकिन स्टेट जो अफगानिस्तान है वहाँ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ. ये किसने किया? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस्लामिक स्टेट खुरासन ने. इस्लामिक स्टेट कौन है? जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेनिग्रेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, आईसिस. उसी की अफगानिस्तान की ब्रांच का नाम है इस्लामिक स्टेट खुरासन. उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. नाउ आईसिस हैज बीन नोन अबाउट द हेट टुवर्ड्स द शिया. वो माइनॉरिटी से वैसी नफरत करते हैं. दे हैव अ वेरी वेरी हार्ड लाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, जिसमें जो सुन्नी इस्लाम है उसी को फॉलो करा जाना चाहिए, उसका भी हार्ड वर्जन फॉलो करना है. इराक और सीरिया में जहां पर उन्होंने अपना टेररिस्ट आतंक फैलाया था, वहां पर भी वो शियाज को टारगेट करते थे. वो बोलते हैं कि शिया जो है दे आर रिजेक्शनिस्ट ऑफ द इस्लाम. उन्होंने फेथ को रिजेक्ट कर दिया है. अब जो भी सुन्नी हार्डलाइनर्स होते थे उनका सपोर्ट लेने के लिए या फिर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रिगर करने के लिए दे यूज टू टारगेट शिया मुस्लिम्स. द सेम थिंग विच दे आर डूइंग इन द अफगानिस्तान राइट नाउ. इस्लामिक स्टेट खुरासन कौन है? इस्लामिक स्टेट खुरासन इज बेसिकली द रीजनल एफिलिएट ऑफ द आईसिस ग्रुप. आईसिस का जो रीजनल एफिलिएट है अफगानिस्तान में. इट इज द मोस्ट extreme and violent of all jihadist militant group in Afghanistan. I think that statement sums it up. We are talking about Afghanistan, we are talking about jihadist militant groups, and then we are talking about the most violent and extreme amongst them is basically इस्लामिक स्टेट खुरासन. अब ये जनवरी 2015 में बनाया गया था. उस समय आईसिस की जो पावर थी सीरिया और इराक में पीक पर थी. उसके बाद तो यूएस फोर्सेस ने उसको अनाहिलेट कर दिया गया, उसके सेल्फ डिक्लेयर्ड कैलिफेट को. ये क्या करता है? इट रिक्रूट्स बोथ अफगान एंड पाकिस्तानी जिहादिस्ट. कौन से? जिनको ये लगता है कि तालिबान या पाकिस्तानी जिहादिस्ट एक्सट्रीम नहीं है. डिफेक्टिंग मेंबर्स ऑफ अफगान तालिबान से डिफेक्ट जो हो रहे हैं. क्यों? वो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो तालिबान है वो एक्सट्रीम नहीं है.
इतने स्ट्रांगली इस्लाम को नहीं मानता जितना मानना चाहिए, वो डिफेक्ट होकर जाते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासन में। अब कुंडुज जो था, ये तीसरा मेजर अटैक हो चुका है अफगानिस्तान में सिंस अगस्त 15 के करीब में तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान फ्रॉम दी ओल्ड पावर, ठीक है। थर्ड मेजर अटैक हो चुका है। जैसे ही 15 अगस्त के बाद आजाद हुए थे, एक इस्लामिक स्टेट खुरासन के सुसाइड अटैक हुआ था काबुल एयरपोर्ट पर, जहां पे कम से कम नहीं तो 170 अफगानों की मृत्यु हुई थी। 13 अमेरिकन सोल्जर्स आल्सो डाइड। उसके बाद अक्टूबर 3 को एक और बॉम्ब, एक मेमोरियल सर्विस हो रही थी तालिबान के स्पोक्समैन की, वहां पे भी 5 लोगों की मृत्यु हुई। और उसके बाद ये तीसरे वाला कुंडुज वाला, जहां से 50-55 के करीब लोगों की मृत्यु होगी। अब ये सारे के सारे अटैक्स दिखा रहे हैं कि ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है, इट इज गेनिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन दी chaos of the अफगानिस्तान राइट नाउ। जब तालिबान ने 1996 में पावर किया था, तो उनका उस समय एक सिविल वॉर चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर। सो दे मेड अ प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ द अफगानिस्तान दैट वी विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी अंडर द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया। बट द थिंग इज दैट कि हम अपना एक वो जो आइडिया है कि शरिया के तहत एक जो नेशन बना सकते हैं, हम वो बनाएंगे, बट इट विल बी सिक्योर। एटलीस्ट दैट वाज द वर्बल प्रॉमिस आफ्टर द 2 decades ऑफ द सिविल वॉर, जो कि 1979 में स्टार्ट होती है। अब तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ 90% ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम एंड एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर। अपना ऑर्डर उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया थ्रू दैट ब्रूटल कोड कि भाई कोई महिला स्कूल नहीं जा सकती है, कॉलेजेस नहीं जाएगी, शिक्षा, उनका जो भी शरिया का जो उन्होंने सिस्टम अपनाया उससे कर दिया गया। अब इस टाइम तालिबान कंट्रोल्स ऑलमोस्ट 99% ऑफ द कंट्री, बट अभी भी वो जो अपना लास्ट टाइम जो उन्होंने ऑर्डर एस्टेब्लिश किया हुआ था, एटलीस्ट इस समय वो ऑर्डर भी नहीं एग्जिस्ट किया हुआ है। इंडीड ये जो इस्लामिक खुरासन के जो जिहादिस्ट हैं और वो तालिबान के जो जिहादिस्ट हैं, इनके बीच में मल्टीपल लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। एंड जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इससे तो अपने को दिख ही रहा है कि शांति तो नहीं आने वाली। तालिबान इज बेसिकली एनिमी ऑफ इस्लामिक खुरासन। इस्लामिक खुरासन इज बेसिकली एन एफिलिएट ऑफ आईसिस। उनका उद्देश्य यह है कि अफगानिस्तान में फुटहोल्ड हमें मिल जाए और हम एक खलीफेट बना दे अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान का खुद का आइडिया है कि हम अपने शरिया इंटरप्रिटेशन पर एक इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान क्रिएट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तभी तो सुसाइड अटैक हो रहे हैं, तभी तो एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। आईसिस सोच रहा है कि अभी अफगानिस्तान में पावर वैक्यूम है और वहां पर थोड़ी सेक्टेरियन यानी कि थोड़ी दरारें भी पड़ी हुई हैं अलग अलग ट्राइब्स में, अलग अलग कम्युनिटीज में। इसी का फायदा उठाकर अपना थोड़ा सा स्ट्रांग होल्ड और फुट होल्ड बना लिया जाए। दोनों के दोनों ग्रुप आतंकवाद के टैक्टिक को यूज करते, दे बोथ यूज टेरर, दैट इज हाउ दे फंक्शन, ठीक है। बट दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली फर्क है। इस्लामिक खुरासन इज ए पैन इस्लामिस्ट जिहादिस्ट आउटफिट, यानी कि द आइडियोलॉजी ऑफ दैट इज रिलीजन, ठीक है। तालिबान इज प्राइमरली ए पाश्तून नेशनलिस्ट मिलिटेंसी। इट इज मच मोर रिलेटेड टू द नेशनलिज्म, एक मिलिटेंसी नेशनलिज्म से एसोसिएटेड है। दूसरा है पैन जिहादिस्ट, लाइक आइडियोलॉजी हैज मच मोर डीपर रिलीजियस कनेक्ट। इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है। अब जैसे जैसे ये इस्लामिक खुरासन, आईसिस खुरासन जो है बढ़ता है या जैसे जैसे राइज हो रहा है, इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग इट विल क्रिएट सेवरल चैलेंजेस फॉर द तालिबान रूल ओवर अफगानिस्तान। तालिबान के रूल को कुछ देखते हैं या नहीं देखते, बट इट्स नॉट लाइक एनीबडी हैज अ चॉइस। पाकिस्तान, रशिया या चाइना, दे डोंट हैव अ चॉइस, बट दे फिगर कि प्रोबेबली तालिबान का रूल विल ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ स्टेबिलिटी टू अफगानिस्तान। इट्स नॉट लाइक दे हैव अ चॉइस ऑफ इट, बट वो प्रॉब्लम आएगी अगर इस्लामिक खुरासन वहां पर किसी भी प्रकार का फुट होल्ड डिजाइन कर लेगा। अब एक साइड पे तो तालिबान कोशिश कर रहा है कि वी विल प्रोवाइड सिक्योरिटी, दैट इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। दूसरा, अफगानिस्तान के जितने भी शहर हैं वो तालिबान के अंदर उतने ही इनसिक्योर हैं जितने पिछले 20 सालों से हैं। देयर हैज बीन नो चेंज। कहीं पर भी सुसाइड अटैक हो रहे हैं, कहीं पर भी तालिबान के फाइटर्स को इस्लामिक खुरासन के फाइटर्स मार रहे हैं। अब तालिबान, सपोज कीजिए, इवन इफ तालिबान अंडर प्रेशर फ्रॉम अफगानिस्तान डोनर्स एंड पब्लिक वांट टू मेक सम कंसेशंस, कैच 22 सिचुएशन हो गई है। तालिबान इज एक्सट्रीम वर्जन ऑफ इस्लाम, ठीक है। दे वांट लेजिटिमेसी फ्रॉम द वर्ल्ड, दे आर स्ट्रैप्ड ऑफ कैश, उनके पास पैसे भी नहीं है, तो उनको इंटरनेशनल डोनेशंस भी चाहिए। सो उसके बाद उन्होंने अपनी जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन पे है, वहां पे पूरी पूरी जनता के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, जिस ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत मेजर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। सो देयर इज अ व्यू पॉइंट दे सेइंग कि प्रोबेबली कुछ लेवरेज लेने के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कुछ कंसेशंस दें रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो अभी तक उन्होंने इंपोज कर दी हैं। बट
अब दैट इज द प्रॉब्लम. इफ दे गिव एनी कंसेशंस इन देयर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन, दे विल कम अंडर प्रेशर. क्यों? क्योंकि फिर जो ये इस्लामिक खुरासन के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तालिबान के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको ललकारेंगे कि भाई ये तो इस्लामिक इनफ है ही नहीं, तो फिर तुम इनके साथ क्यों हो, तुम हमारे साथ आ जाओ. दैट इज हाउ दे हैव बीन रिक्रूटिंग टिल नाउ फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. अब ये दो जो पॉलिटिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच में तो ये चलने वाला, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एनी सूनर. मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन. यूएस वाज नॉट एबल टू डू इट आफ्टर स्पेंडिंग $3 trillion एंड आफ्टर 20 years. इसका सॉल्यूशन तो है नहीं. नुकसान फंसेगा कौन? द ओनली पर्सन हु हैव टू बियर इट विल बी द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है. बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी. जो 40 साल पहले 1980 में जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, इट विल कंटिन्यू नो मैटर हु इज इन द पावर. चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, या तालिबान हो, या फिर आईसिस हो, या खुरासन हो. दिस थिंग, दिस ordeal of Afghanistan doesn't seem to end. After innumerable analysis, right, any kind of political, geopolitical, the end is that ki Taliban is going to, Taliban or ISIS, Khorasan or whatever, the people of Afghanistan will suffer, and in near future there is no solution that seems to be there. I can't actually tell you to have a nice day, but have a nice day.